लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूपी टेट की क्लास है और पर्यावरण अध्ययन की है। पर्यावरण अध्ययन से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है 30 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो आप पार्ट 2 का मतलब है 2013 का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये भी करा रहे हैं। 1 to 5th लेवल का है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन तो 1 to 5th लेवल में ही आता है और इससे पहले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ। तो पहला पार्ट है, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले 2011 का भी पेपर मैंने करा दिया है और प्लेलिस्ट में बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लगा हुआ है, तो आप विजिट करके देख सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, वहां आप जुड़ सकते हैं और वहां आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मतलब आज हम 16 क्वेश्चन पे हैं, क्योंकि 15 पहले हो चुके हैं। तो चलिए ये आज का 16 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो CNG का किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है वाहनों में, B उद्योगों में, C खाना बनाने में और D वाहनों तथा उद्योगों दोनों में। तो देखिए वाहनों तथा उद्योगों दोनों में बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि CNG का प्रयोग दोनों में होता है, वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है। तो इसका तो D ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने 2011 का प्रैक्टिस सेट हल किया होगा तो वहां पे CNG का फुल फॉर्म भी पूछा गया। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी आपको याद करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके साथ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। इसमें पूछा है पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, बताना है। तो किसके द्वारा अधिक बच्चों को सिखाया जा सकता है या किसके द्वारा अधिक ग्रहण किया जा सकता है। तो ये पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा। तो देखिए पर्यावरण जागरूकता को सबसे ज्यादा किसके द्वारा? बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण वहां पे ले जाके ज्यादा सिखाया जा सकता है कि किस प्रकार हम पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं, वो हमें किस प्रकार से लाभदायक है। तो ये सब हम वहां जाके बच्चों को ज्यादा सिखा सकते हैं। तो इसका जो है B ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण। ये सब भी है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा B ऑप्शन है, क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। 18 क्वेश्चन है LPG किसका संक्षिप्त रूप है। अब देखिए इसमें फिर से पूछ लिया गया कौन सा शॉर्ट फॉर्म पूछा गया। तो LPG का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? लो पेड गेम्स, तो ये नहीं होता है। लोक पैसेंजर गाड़ी, ये भी नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और अगर ये इसके अवयव क्या क्या है, अवयव भी पूछे जाते हैं, तो इसका अवयव हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, इसके अवयव जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है। और ये जो घरेलू रूप से घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें LPG ही गैस होती है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, ये पूछा है। तो कौन सी किरणों को जो है ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारे गामा किरणें, पराबैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें। तो देखिए जो ओजोन परत है वो कहाँ पे है। सबसे पहली बात तो ये ओजोन परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सी किरणों को अवशोषित करती है? तो ये पराबैंगनिक किरणें, ये पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है या यूवी रेस को अवशोषित करती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी 2025 में क्या थीम है? तो इसकी थीम है
विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, वैश्विक कार्यवाही तक। ये भी आपको थीम भी याद रखनी है, क्योंकि आजकल जो है परीक्षा का लेवल बढ़ रहा है, तो हर तरफ से आपको अपना क्वेश्चन याद करना है कि कहाँ से क्वेश्चन, एक भी टॉपिक को पकड़िए तो सब याद करिए उस टॉपिक के बारे में। और ये इससे कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो इससे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आया है, अगर प्रोटोकॉल आया है तो ये आया है, कब आया है, 16 सितंबर को आया है 1987 में आया है, 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ है 1989 में, 2 साल बाद। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सी किरणों को अवशोषित करती है, तो पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या है, तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हुए एक ही टॉपिक से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि खाली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, उसके सारे ऑप्शन को अगर देखेंगे तो आपको आपकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ेगी। चलिए आइए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है, स्तनधारी क्यों कहलाता है। ऑप्शन क्या क्या है, उड़ता है इसलिए, तो ये तो नॉनसेंस ऑप्शन है, इसको पहले ही हटा देंगे। रात्रिचर है, ये एक बार कह सकते हैं, लेकिन रात्रिचर कोई विशेषता नहीं हुई स्तनधारी की। फिर नेक्स्ट है शाकाहारी, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। फिर बच्चे देता है, हाँ चमगादड़ स्तनधारी इसलिए क्योंकि वो भी मनुष्यों की तरह जो है वो बच्चे देता है, तो इसलिए चमगादड़ क्या हो जाएगा, स्तनधारी। इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 21 पे चलते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा, बेस्ट परिभाषा आपको चुननी है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एबायोटिक, बायोटिक घटक है, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। तो देखिए पर्यावरण की परिभाषा ये तो नहीं हो सकती है कि समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तो इसको पहले ही हटा देते। चीजें जो हमको घेरती हैं, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। देखिए पर्यावरण की जो डिफिनेशन, बेस्ट डिफिनेशन है, वो एबायोटिक और बायोटिक घटक सभी को मिलाकर जो है वो पर्यावरण बनता है। अब एबायोटिक घटक कौन कौन से हो जाते हैं, अबायोटिक घटक कौन कौन से हैं। बायोटिक घटक में तो मनुष्य आ गए, जैविक घटक, मनुष्य और सभी जीव जंतु से रिलेटेड हो गया, सभी जीव जंतु। और नेक्स्ट क्या है, एबायोटिक घटक में क्या आ गया, एबायोटिक घटक के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, तो क्या क्या हो सकता है, सूर्य का प्रकाश, और क्या हो सकता है, जो है एबायोटिक घटक, जल, वायु, मृदा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एबायोटिक घटक है। तो इन्हीं सबको मिलाकर ही तो पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो सबसे बेस्ट डिफिनेशन जो है एबायोटिक और बायोटिक घटक को मिलाकर पर्यावरण का कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ये कह सकते हैं आप। तो ए ऑप्शन इसका 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, UNFPA, UNDP दे रखी है, यूनेस्को दे रखी है, WHO दे रखी है। अब WHO किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो यहाँ स्वास्थ्य से तो पूछा नहीं है, तो इसको तो पहले ही हटा दो। और इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इसको बाहर कर दिया गया था। इससे इसका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे WWF अगर दी होती तब भी सही होता, और IUCN संस्था, ये दोनों संस्थाएं जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। अब WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए WWF का पहले जो फुल फॉर्म था तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, लेकिन अब क्या है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर हो गया है, ठीक है।
और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN का। दोनों का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, विश्व वन्य जीव कोष। अब क्या हो गया? अब साथ में इसके नेचर जोड़ दिया गया, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। और IUCN की स्थापना कब हुई है? IUCN की स्थापना हुई है 1948 में हुई है IUCN की स्थापना। तो दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि कभी इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो क्या किसके द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है? तो करवाई जाती है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, AgI। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये भी फॉर्मूला भी दिया जा सकता है। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा सीरीज, और ये सभी को शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुंच सके एग्जाम से पहले। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है 24। बायोडीजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है हमारा यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस क्या है? ये जल को बहुत ज्यादा ग्रहण करता है, तो इसलिए ये उन क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता है जहां पे जल की कमी होती है, क्योंकि ये जल बहुत ज्यादा अवशोषित करता है। इसलिए इसको जो है मतलब पेड़ उस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देवदार की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? जेट्रोफा। जेट्रोफा के द्वारा जो है बायोडीजल का निर्माण जो है किया जाता है। और इसके अलावा और कौन से प्लांट है? और है कारकास, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पोंगोमिया। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि अगर इन तीन ऑप्शनों की जगह ये होता तो आपका उपरोक्त सभी हो जाता ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 25 है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। 21 मार्च को, 25 अप्रैल को, या 16 सितंबर को, या 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट है दिवस। और 25 अप्रैल को तो कोई खास नहीं है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दोनों 21 मार्च और 22 अप्रैल, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिवस है। अब 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस की थीम अभी मैंने बताई थी। थीम क्या है? बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, ये थीम है ओजोन दिवस की। 16 सितंबर को मनाया जाता है और इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, प्रोटोकॉल। और ये आया कब? तो ये आया था 16 सितंबर, अभी मैंने बताया था 16 सितंबर 1987 को, लागू हुआ 1989 में। अब अगर पर्यावरण दिवस की थीम इस बार क्या थी 2025 में, तो इसकी है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये भी थीम इंपॉर्टेंट है, समाप्त करना। तो ये दोनों थीम जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और इन दोनों का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को। क्योंकि अगर आप वीडियो देखने के तुरंत बाद गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक
वन और वन्य सामग्री से देखिए सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर बहुत सिमिलर होते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होती है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है, तो इसका तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब सिल्क से क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। सेरी और सिल्वी कितना सेम लग रहा है, लेकिन सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? सेरीकल्चर सिल्क से संबंधित है। फूल से फ्लोरीकल्चर हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर। इस तरीके से आपको, क्योंकि कभी अगर ये भी पूछा जा सकता है सिल्क से कौन सा संबंधित है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब उर्वरक या वन्य सामग्री, उर्वरक से कौन सा संबंधित हो जाएगा? तो उर्वरक से कल्चर तो नहीं है, लेकिन इस उर्वरक से संबंधित धूसर क्रांति है, ये आप याद रखिएगा। एक मिनट, इसको पहले इरेज करें, गड़बड़ लिख रहा है। कौन सी क्रांति है? एक मिनट, हाँ, धूसर क्रांति जो है किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन। इसको पहले रफ कर दूं क्योंकि बहुत गौच पौच हो गया, आपको सब याद रखना है। हम लोग दूसरी स्लाइड पे आ गया मुझे लग रहा है, एक मिनट देखती हूँ। प्रीवियस, हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। तो 27 क्वेश्चन अभी करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। 27 क्वेश्चन क्या है? 27 है, निम्नलिखित में से किस जनपद, इसका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन क्या क्या है? लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, चंदौली में, वाराणसी में। तो वन्य जो अभ्यारण्य है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में है। चा से चंद्र और चा से चंदौली, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग 28 पे चलेंगे। आज का 28 क्वेश्चन क्या है? 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? अब आपने ये बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये आप आसानी से मतलब आपको पता चल जाएगा। बाकी जो बायो से नहीं है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर 8th क्लास तक भी आपने सिंसियरली पढ़ा है तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? हाथी है, सांप है, शेर है, बकरी है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, सबसे पहली बात, जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक में पेड़ पौधे ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उत्पादक के बाद प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जैसे गाय है, गाय वगैरह आ गई। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो गाय बकरी इनको खाते हैं, इनको क्या, उनको द्वितीय श्रेणी का कहते हैं। जैसे शेर है, शेर किस श्रेणी में आ जाएगा? शेर तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? हाथी, शेर, बकरी क्या सही हो सकता है 28 का? तो 28 का सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? सांप। अब सांप कैसे सही होगा? सांप जो है, जैसे सांप किसको खाता है? चूहे है, इन सब चीजों को खा लेता है ना। तो चूहा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आ गया, तो सांप जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है 28 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29, झूम खेती, यहाँ खेती होगा, खोती लिखा है, खेती। झूम खेती होती है, कहाँ पे होती है? केरल में होती है, मेघालय में होती है, बिहार में होती है, तो तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे होती है झूम खेती? तो सबसे ज्यादा झूम खेती जो फेमस है वो मेघालय के लिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है। शुष्क बर्फ पूछा है, किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या ऑक्सीजन का है? तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का ठोस रूप है। आपको CO2 भी याद रखना है। वैसे बायो वालों को तो आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा आर्ट स्ट्रीम्स है उन लोगों को नहीं याद होता क्योंकि 1 to 5th लेवल का है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2013 का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट
2040 में हुआ था जो पेपर, उसको लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और ये आप ही के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये सिंबल भी आप ही के लिए बनाया। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।